आज अचानक भैया घर पर आया और आते ही सबसे पहले बाबू को खिलाया। बाबू डेली मामा मामा करता था, तो आज आखिर उसके मामा आ ही गए। फिर इसके बाद मैंने भैया को नाश्ता पानी कराया। मैंने जो घर पे प्रोटीन के लड्डू बनाए थे वही मैंने भैया को दिए थे और भैया को बहुत पसंद आए। उसको तो ये भी पता नहीं चला कि हाँ, ये चने से बने हुए हैं। इधर भैया नाश्ता कर रहे थे और उधर बाबू और माही दोनों लोग झूला झूल रहे थे। बाबू के झूला झूलते झूलते अम्मा ने उसको भी लड्डू खिलाया। लड्डू बहुत ही हल्के मीठे थे, तो बाबू आराम से खा सकता था। मैंने इसी हिसाब से बनाए थे। इसके बाद फिर बाबू और बाबू के मामा चले गए थे घूमने के लिए। बाबू डेली बोलता था मामा बाइक, मतलब मामा बाइक के साथ घूमने के लिए जाएंगे। मामा और बाबू यहाँ पर मुझसे बाय करे और यहाँ से बाबू बिल्कुल जाने के लिए, मतलब काफी खुश रहता है घूमने के लिए। तो वैसे भी वो खुश ही रहता है, पर जब नाना आए थे तो वो घूमने के लिए नहीं गया और मामा के साथ तो तुरंत निकल लिया कि हाँ, मैं तो जा रहा हूँ घूमने। फिर बाबू और बाबू के मामा दोनों घूमने के लिए चले गए। इधर मैंने पीछे से राखी मंगा ली थी, क्योंकि भैया राखी के दिन रहेगा नहीं, इसलिए मैं उसको पहले से राखी बांध रही हूँ। और ये मेरे भाभी की राखी थी। इसके बाद दोनों घूम टहल के आ गए थे मामा भांजे। फिर मैंने राखी की थाली तैयार करी, क्योंकि अब भाई के जाने का समय भी हो गया था। तो फटाफट से मैंने थाली को सजाया। रोली, चंदन, मिठाई, राखी, दिया, जो भी कुछ लगता है वो सब मैंने रखा और अपनी प्लेट को सजाया। इधर मम्मी सेब काट रही थी भैया के लिए और फिर मैंने दिया जलाया। दिया जलाने के बाद मैंने फटाफट से भैया के टीका लगाया, हल्दी और चावल का। सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है, उसके ऊपर से चावल लगाया जाता है। टीका लगाने के बाद फिर हम आरती उतारेंगे और मैं यहाँ पर आरती उतार रही थी। बाबू इधर सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। बाबू को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर बाबू का मन था कि मेरे भी टीका लगा दो, तो मैंने उसके भी टीका लगाया और उसने बहुत आराम से लगवा भी लिया। मैंने कहा इधर आओ, अभी और लगाती हूँ। तो फिर वो इधर आया तो मैंने उसके चावल भी लगाए और उसकी भी आरती उतारी थोड़ी सी। वो काफी, मतलब ऐसे शौक था कि हो क्या रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने भैया के राखी बांधी। मैंने बहुत पसंद करा के राखी मंगाई थी, क्योंकि मुझे अगर पसंद नहीं आती तो मैं जल्दी लेती नहीं हूँ। फिर मैंने भैया की राखी बांधी और बोला कि ये खुलने ना पाए, एकदम मजबूत सी गांठ बांधी जो कभी खुले ना। इसके बाद भैया ने आशीर्वाद लिया और फिर मैंने उसको मिठाई खिलाई। यहाँ पर मिठाई खाने के लिए आना कानी, क्योंकि डाइटिंग पे है, पर आज तो मिठाई खानी पड़ेगी। इसके बाद थोड़ा सा पानी पिलाया और इधर बाबू को भैया कह रहा है कि आ जाओ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ थोड़ा सा। फिर इधर बाबू को हमने थोड़ी सी सिर्फ मिठाई टेस्ट कराई थी, क्योंकि बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है ये सब चीज़ें, तो नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एकदम थोड़ी सी टेस्ट करा दी थी मैंने। इसके बाद फिर दीदी की बारी है। फिर दीदी आ गई थी तो हमने कहा कि चलो अब जल्दी से आप भी बांध दो। फिर यहाँ पर दीदी भी सबसे पहले भैया की टीका लगा रही हैं, हल्दी और चावल का। तो जब तक यहाँ पर दीदी राखी बांध रही हैं भाई के, तब तक आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज कमेंट में बताइए। फिर दीदी ने यहाँ पर भैया की राखी बांधी और हमने, मतलब राखी इसलिए आज मनाई क्योंकि भैया जा रहे थे भाभी के मायके, तो राखी वाले दिन वो रहेंगे नहीं, इसलिए भैया आज आए थे और बोल रहे थे कि मेरे राखी बांध दो। तो मैंने उनके बांध दी। भाभी नहीं आ पाई थी, उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए फिर मैंने उनकी राखी भेज दी थी। लेकिन मुझे गुस्सा आया था भाभी के ऊपर, तो लेकिन कोई बात नहीं है, तब तबीयत नहीं सही तो कुछ कर नहीं सकते। फिर फटाफट से दीदी ने भी आरती उतारी, खूब सारा आशीर्वाद दिया और हमने फिर बैठ के ढेर सारी बातें करी। फिर यहाँ पर भैया के जाने का समय भी हो चुका था थोड़ी देर में, तो भैया ने सबसे बाय किया, खास करके बाबू से, क्योंकि बाबू को छोड़ने का तो मन ही नहीं करता। फिर सबको बाय बोलने के बाद भैया चले गए थे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।